सदगुरु कबीर विजय साखी प्रकरण साखी 85। हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना न निकरे कोटि पाहन गए टूट। जिस तरीके से किसी मानव के शरीर में भाल यानी भाला या तीर की नोक किसी भी पैनी चीज की, धारदार चीज की जैसे भाला होता है, उसकी आगे की नुकीली अणी होती है, तीर की नुकीली अणी होती है, वो शरीर में चुभ जाए और चुभ के टूट जाए, वो अटक जाए। हिल गई अर्थात अटक गई। जैसे पैर में कांटा लग जाता है और कांटा अंदर टूट जाता है, वो बहुत दर्द करता है। एक छोटा सा कांटा जब पैर में गड़कर टूटता है, उसका दर्द इतना होता है, सहन नहीं होता। इसी प्रकार से किसी भाले या तीर की अणी शरीर में घुस जाए और वो टूट कर अटक जाए तो उसका बहुत असहनीय दर्द होता है। अब उसे निकालने के विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। कैसे निकाले जाएं? उसके निकालने का एक तरीका होता है कि वहाँ बड़ा सा चीरा लगा करके चुंबक के द्वारा उसे खींचा जाता है। चुंबक लोहे को खींच लेता है, इसी तरीके से चुंबक के द्वारा उसे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हिलगी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना न निकरे कोटि पाहन गए टूट। लोहा चुंबक को खींचता है, पत्थर उसे नहीं खींच सकता। हजारों पत्थर से अगर उसे बाहर निकालने के प्रयास करें, वो नहीं निकलता। उस लोहे को तो, क्योंकि वो लोहा का टुकड़ा है, जो भाले का या तीर का जो अणी है वह शरीर में चुभ गई है, वो लोहे की टुकड़ा है। उसे लोहे को खींचने के लिए तो चुंबक की आवश्यकता होती है। जबरदस्ती खींच के निकाला नहीं जा सकता। आजकल तो डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करके उस किसी भी चीज को अगर अंदर शरीर में घुस जाती है तो उसे निकालते हैं। परंतु पहले के जमाने में एक चुंबक एक ऐसा तरीका था, उसके द्वारा शरीर में किसी लोहे की चीज को, घुसी हुई को बाहर निकाला जाता था। तो यहां पर उसी चुंबक का दृष्टांत देते हुए सदगुरु कहते हैं कि जो भाले की नोक या तीर की नोक हमारे शरीर में घुस जाती है, टूट जाती है, तो उसे निकालने का एक ही मात्र तरीका है, वो है चुंबक। कितने भी पत्थरों से उसको निकालने का प्रयास करे, वो नहीं निकलता। इसका भाव यह है कि हमारे शरीर में, अंतःकरण में, हृदय में अनुमान कल्पना से बनाए हुए वाणियों, उन वाणियों का सार, उन वाणियों का आधार, उन वाणियों की मान्यताएं हजारों साल से हमारे हृदय में जो लगी पड़ी हैं। गुरुआ लोगों का, ब्राह्मणों का जो कथा हुआ ज्ञान है,
जो अनुमान कल्पना के आधार पर है, वह हमारे हृदय में हजारों सालों से भरा पड़ा है। कल्पित वाणी हजारों सालों से बनी हुई हैं, जो रस श्रृंगार की हैं। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन करते हुए, रूप लावण्य का वर्णन करते हुए, उस श्रृंगार रस की कविताएं, श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं और लोग उसको गा गा के आनंदित होते हैं, विषय वासना में डूबते हैं। विषय मोह की चीजें, रंग रूप देख देख कर लोग विषय वासना में डूबते हैं। राधा कृष्ण की भक्ति जबकि राधा कृष्ण के साथ नहीं थी। कृष्ण की शादी रुक्मिणी के साथ हुई थी, सत्यभामा के साथ हुई थी, कालिंदी के साथ हुई थी। रुक्मिणी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। परंतु इन गुरुआ प्रपंचियों ने एक झूठी कहानी रच के राधा कृष्ण की झूठी रस, श्रृंगार रस की कहानियों के द्वारा, श्रृंगार रस की कविताओं के द्वारा आज संसार में फैला रखी हैं और उस कहानियों को सुन सुन कर लोग मस्त होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। व्यभिचार पनपता है। ऐसे व्यभिचार को पनपाने में, विषय वासना में डुबोने के लिए रसिया बनाए जाते हैं, रसिया गाए जाते हैं और उनको सुन सुन कर स्त्री पुरुष मस्त होते हैं, विषय वासना में डूबते हैं। परंतु कहीं से भी विषय वासना को निकालने का कोई तरीका नहीं है। वो विषय वासना की जो अणी है, जो भाला है, ऐसा चुभा हुआ है जो विरह वेदना तो देता है, उसे छुटकारा नहीं देता। रस श्रृंगार रस की कविताएं ऐसी कृष्ण को लेकर गाई बजाई जाती हैं। कृष्ण आज जिंदा नहीं है, शरीर में नहीं है, परंतु लोग विरह वेदना के गीत बना बना कर गाते हैं, लोगों को रिझाते हैं, उसकी भक्ति दृढ़ करते हैं। ऐसी भक्ति करने से लोगों के हृदय में विरह वेदना जागृत होती है, वासना जागृत होती है। ऐसे भ्रम कल्पना के बनाए हुए गीत जीव को भ्रमित करता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध नहीं करता है। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तब तक वो सत्य यथार्थ को जान नहीं सकता है। अंतःकरण में भ्रम कल्पना के विरह वेदना, परम बेहाल ये जीव व्याकुल दुखी है। यहां से छूटने का कोई रास्ता नहीं। भक्ति मार्ग बताकर, विरह वेदना जगाकर केवल व्यभिचार का रास्ता ही प्रशस्त किया जाता है। जवान लड़के लड़कियां रात्रि भर नाच गाने करते हैं। माता पिता समझते हैं कि भाई मंदिर में गए हैं, वहां मंदिर में इस तरीके की हालत होती है।
ऐसे आयोजनकर्ताओं को उससे काफी धन का लाभ होता है। उन्हें केवल धन चाहिए, उन्हें क्या लेना देना यहाँ व्यभिचार फैलता हो या कुछ भी, किसी भी प्रकार का कार्य हो, उन्हें क्या लेना देना। इस साखी के आधार पर यही सदगुरु कबीर का संदेश है। वीर्य वेदना को लेकर जिस प्रकार से वीर्य वेदना हमारे शरीर में, हमारे हृदय में चुभी हुई है, वो निकलती नहीं है। वो एक तरह से भाले की अणी की तरह छुपी हुई है, वो बिना चुंबक के नहीं निकल सकती। संसार में इस व्यक्ति, इस मानव का शरीर सर्व सक्षम है। अन्य योनियों की बजाय ये मानव देह में, ये मानव अच्छे कार्य कर सकता है। स्त्री पुरुष का मिलन एक सृष्टि रचना मात्र है। स्त्री पुरुष बिना अधूरी है, पुरुष स्त्री बिना अधूरा है। स्त्री और पुरुष मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। मात्र सृष्टि रचना के लिए ही स्त्री पुरुष को मिलाया जाता है, भोग के लिए नहीं। परंतु यहाँ भोग के लिए स्त्री पुरुष मिलते हैं, इसके कई कई तरीके निकाले जाते हैं, जिसमें आराधना, पूजा, उपासना का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करके ये व्यभिचार फैलाया जाता है। जहां बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां लोग तीर्थ करने नहीं जाते, वहां भी व्यभिचार फैलाने जाते हैं। आज उन तीर्थों में जगह जगह लोगों के लिए साधन उपलब्ध हैं। वहाँ उनको रात्रि में ठहरने के लिए अच्छे अच्छे कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, जिनकी कीमत तो ज़्यादा है, क्योंकि जिन्होंने कमरे बना रखे हैं, होटलें बना रखी हैं, विश्राम घर बना रखे हैं, उनको पैसा चाहिए, धन चाहिए। वहाँ आकर कोई भी रुके, कुछ भी करे। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सर्व प्रकार का साधन उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें किसी प्रकार से क्या लेना देना कि कोई यहाँ आराधना प्रार्थना करने आते हैं या दर्शन करने आते हैं। केवल मौज मस्ती के लिए लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि विरह वेदना विषय आसक्ति की हृदय में अटकी हुई है, हजारों साल से अटकी हुई है, वो निकल ही नहीं पा रही है। विषय आसक्ति, विषय भोग, विषय की लालसा, ये जो भाल हमारे हृदय में चुभी हुई है, ये निकल ही नहीं पा रही है। मानव देह को आनंदित करने के लिए, आनंद के भोग में ये मानव अपने आप को भूलकर केवल व्यभिचार के रास्ते पर चल पड़ा है। उसे आनंद चाहिए, चाहे वो रास्ता व्यभिचार का हो, धोखाधड़ी का हो, छल कपट का हो, असत्य का हो, उसे क्या लेना देना। मानव को केवल आनंद चाहिए। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में आनंद का भोग सर्व अधिक प्रतीत होता है। वो सब प्रकार के भोगों को भूलकर स्त्री पुरुष में आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री में आकर्षित होता है।
वो उनके एक दूसरे की विरह वेदना में उलझ कर ऐसा अवसर देखते हैं जहां उनका मिलना हो। ऐसे अवसर पर वो बड़े बड़े तीर्थों में जाकर वहां विश्राम करते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में कमरे बुक करवाते हैं, वहां ऐसा आराम करते हैं, वहां मौज मस्ती करते हैं। लोगों को ही पता है कि ये यहाँ पर तीर्थ के लिए आए हैं, कोई वहाँ तीर्थ नहीं। उनकी भोग मौज मस्ती वहाँ पर लेकर आती है। ये भोग की मस्ती हृदय में अटकी हुई है, ये वहाँ से निकल नहीं पा रही है। और इसका प्रतिफल हमारे सामने है। जो आज हमारे सामने वातावरण है, इन सब के लिए पैसा चाहिए, भोग मस्ती, इनके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। और फिर इस धन को कमाने के लिए छल कपट, लूट, धोखाधड़ी, झूठ, इनका सहारा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाता है। इस धन को कमाने के लिए गुरुआ प्रपंची लोगों की कोई कमी नहीं है। गुरुआ प्रपंची लोगों ने अपना अपना मठ बना रखे हैं। उन मठों में विभिन्न प्रकार की साधना युक्त स्थान बना रखे हैं। उनको दिलासा दिया जाता है, उनको विश्वास दिया जाता है कि हमारे यहाँ आकर तुम्हें सब प्रकार के सुख साधन मिलेंगे, तुम्हारे रोग दूर होंगे। उनको तसल्ली दी जाती है, उनको आकर्षित किया जाता है और वो लोग वहाँ जाते हैं। जा करके केवल वहाँ मौज मस्तियाँ करते हैं। उसके लिए वो वहाँ धन देते हैं। जैसे उस मठ में धन एकत्रित होता है, फिर उस धन को एकत्रित करके वो गुरुआ प्रपंची लोग अपने मनमानी करते हैं। क्योंकि जो धन इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, उसको खर्च करने का रास्ता व्यभिचार ही होता है। जब ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाए, उसे खर्च करने के लिए व्यभिचार ही एक रास्ता है। परंतु उस रास्ते से जो विरह वेदना, जो भोग आसक्ति, जो भोगानंद है, वो निकल नहीं पाता है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। सदगुरु कबीर इसके द्वारा कितना गहरा राज हमको समझाना चाहते थे कि जो हमारे हृदय में जो तीर की अणी की तरह, भाले की अणी की तरह चुभा हुआ लोहे का टुकड़ा अटका हुआ है, अर्थात जो हमारे मन में, हृदय में भोग पदार्थों को भोगने की जो लालसा तीव्र समाई हुई है, वो हमें विरह वेदना ही देती है। उसको भोगने की लालसा ही हमको जगाती है, वहां से वो हमें निकालती नहीं है। अर्थात जो हमारे हृदय में जो अणी घुसी पड़ी है, उसको वो निकालने का रास्ता नहीं है, वो तो ज्यादा दर्द देने का रास्ता है। इसी प्रकार इसी बंधन में, इस रास्ते पे चलकर बहु प्रकार के बंधन इस मानव को बनते हैं। क्योंकि जैसे कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। भोग आसक्तियों में चलकर, भोग आनंद के रास्ते पर चलकर विभिन्न प्रकार के बंधनों को बांधा जाता है। क्योंकि भोग पदार्थों को पूर्ति करने वाले बहुत से सहायक लोग होते हैं,
उनसे संबंध जोड़ा जाता है। उनको धन दिया जाता है, वो तुमसे जुड़ते हैं। फिर धन कमाने का साधन ढूंढा जाता है। धन कमाने के साधन के लिए कई लोगों को जोड़ा जाता है। धन की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, संसार भर के सुख प्राप्त करने की आसक्ति, मानव जीवन को विलासिता पूर्ण जीने की आसक्ति, ये सब लेकर के जो विरह वेदना बनती है वो हमारे हृदय में हजारों साल से इस ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार के धर्मों का निर्माण करके, विभिन्न प्रकार के मत मंदिरों को बना करके हमारे हृदय में डाल रखी है। हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के प्रलोभन, इस प्रकार के सांत्वनाएं हमें केवल वीर्य वेदना में ही डालती हैं, वहां से निकलने का रास्ता हमें नहीं बताती। उसके निकलने का जो रास्ता सद्गुरु कबीर ने कहता है कि चुंबक हो तो निकले, चुंबक बिना न निकले। चुंबक अर्थात सद्गुरु कबीर की जो रास्ता है वो है सत्संग का रास्ता है। संतों का संग करके उस विरह वेदना को समाप्त किया जाता है, उस भोग विलासिता को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि संतों का संग अपने निस्वरूप की बात करता है। पार की संत हमेशा अपने आप को पहचानने की बात करते हैं। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, अपने आप की तरफ नहीं मुड़ोगे, तब तक वहां से निकलना हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी भोग पदार्थ हैं वो संसार में बाहर हैं, और जब तक तुम बाहर से अंदर की ओर नहीं मुड़ोगे, अपने अंतरात्मा में नहीं झांकोगे कि हम क्या कर रहे हैं। भोग पदार्थों को भोग कर इस शरीर में रोग का निर्माण कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भोग पदार्थों को भोगने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हम जो भी भोग पदार्थों को भोगते हैं वो इंद्रियों द्वारा भोगते हैं। इंद्रियां शरीर से जुड़ी हुई हैं। इंद्रियों को ज़्यादा प्रयोग करने से, इनके ज़्यादा काम में लेने से ये इंद्रियां कमज़ोर होती रहती हैं, और जब कमज़ोर होती हैं तो रोग बढ़ता है। भोगों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। जो खाने योग्य नहीं है उनको भी खाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं है उनको भी पिया जाता है। और ऐसे करने से खान पान पहरान के व्यवहार से शरीर में रोग बढ़ते हैं, और जब शरीर में रोग बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इस शरीर की सक्षमता कम होती है, इसकी क्षमता कम होती है, ये रोगग्रस्त हो जाता है। आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है, हाथ पैर काम नहीं करते, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ऐसी स्थिति होकर के, दुखी होकर के आखिरी में पछताना पड़ता है। जब आखिरी दिन होते हैं वहाँ रोगग्रस्त होकर ये शरीर न खाने देता है, न पीने देता है, न सोने देता है, न बैठने देता है। पल पल रोग की वेदना दुखाती है। फिर वो रोग की वेदना हृदय में चुभती है, वो भी नहीं निकल सकती।
इसलिए इन सब रोगों को निकालने के लिए एक ही मार्ग है। जब तक सत्संग का सहारा नहीं लोगे, संतों का संग नहीं करोगे, सत्संग का तात्पर्य ये भी नहीं है कि तुम्हें रोजाना गाना बजाना पड़े, भजन कीर्तन करना पड़े, ये तात्पर्य नहीं है। सत्संग का तात्पर्य है सत्य वस्तु को जानो, असत्य का त्याग करो। अब सत्य वस्तु को जानने का संग प्रयास, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसको जानने का जो प्रयास है वह संतों के संग करने से मिलता है। जब तक संतों का संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें सत्य और असत्य का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। इस संसार में ही सत्य है, इसी में असत्य है। सत्य और असत्य का जांचने का तरीका संत बताते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सत्य यथार्थ वस्तु को परख कर जो सत्य वस्तु है उसे धारण करे, असत्य का त्याग करे। भोग पदार्थ सत्य नहीं है, उनका भोग सत्य नहीं है। एक वस्तु का भोग क्षण भर के लिए सुख देता है, दूसरे क्षण फिर उसकी याद कराता है। परंतु जब तक तुम अपने निस्वरूप को नहीं देख पाओगे, अपने आप को नहीं जानोगे, इस चीजों को नहीं जान पाओगे कि सत्य और असत्य क्या है। सत्य असत्य कि जब जांच हो जाती है तो फिर उसे त्यागना होता है। उसे त्याग करके ही इस मानव जीवन को सफल उन्नत बनाया जा सकता है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बड़ी जतन से मिलता है। इस मानव तन में आकर के भी भोग वस्तुओं का भोग में इस जीवन को बिताए, इससे बड़ा दुराचार तो है ही नहीं। इससे और बड़ा दुराचार कुछ नहीं हो सकता कि मानव जीवन को केवल भोग वस्तुओं की भोग में ही बिता दे। ये तो पशु भी कर सकते हैं। पशु योनि अपने जीवन को भोग पदार्थों में रह करके बिता देती है, परंतु मानव का कर्तव्य सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव से ही ये सृष्टि की रचना होती है। ये जो संसार हम देख रहे हैं, इसका स्वरूप जो हम देख रहे हैं, इस संसार में विभिन्न प्रकार के साधन हम देख रहे हैं, ये सब मानव ने ही किए हैं। इसका आविष्कार, इसका निर्माण मानव ने ही किया है। मानव के अलावा इन वस्तुओं का निर्माण किसी ने नहीं किया। आज इस संसार का स्वरूप, विभिन्न प्रकार का चमत्कारिक स्वरूप हम देखते हैं। विभिन्न प्रकार के आकर्षक मकान, विभिन्न प्रकार की छवियां हम जो देखते हैं वो सब मानव निर्मित हैं। मानव के अलावा ये कर नहीं सकता। इतना परोपकारी कार्य इस मानव का ही है। मानव जीवन को अपने आप को परोपकार में लगाए। मानव जीवन में दो ही प्रकार के कार्य हैं, एक है परोपकार, एक है स्वार्थ। भोग पदार्थों में लगना स्वार्थ कार्य है, जिसमें बंधन ही बंधन है, और एक परोपकार कार्य है, इसमें निर्बंधन होने की मार्ग प्रस्तुत होता है। अपने आप को परोपकार के मार्ग पर लगाए, अपने आप को निर्बंधन करे। सबसे पहले अपने आप को जाने कि वो क्या है, अपनी क्षमता को पहचाने। उस क्षमता को पहचान कर उसके बाद फिर वह कुछ परोपकार ऐसा कार्य करे, संसार के लिए कल्याणकारी हो। जितनी उसकी क्षमता है उसके आधार पर परोपकार करे।
इसी में उसका कल्याण है। और जब अपने आप को पहचान जाएगा तो अपने आप को जब चुंबक बना लेगा तो जो ये अणी छुपी हुई है, हृदय में चुभी हुई है, ये निकल जाएगी।